दोस्तों, डेली एमसीक्यू की क्लास में अर्थशास्त्र से संबंधित आज हम लगभग 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, एक तरफ सूची फर्स्ट, सूची सेकंड दी गई है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करने को बताया गया है और सही कूट के माध्यम से उत्तर कौन सा होगा। सूची फर्स्ट में क्या है, बिग पुश का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था। अभिष्ट समृद्धि दर किस अर्थशास्त्री से संबंधित है। सामाजिक द्वैत का सिद्धांत और अंतर्जात समृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। तो बिग पुश थ्योरी का सिद्धांत प्रोफेसर रोजेंस्टीन रोडान ने दिया था। ए का मिल जाएगा 3 से, ए 3 से मिलेगा। ए तीन किसमें है, बी और सी सही होगा, बाकी ए और डी गलत हो जाएगा। अभिष्ट समृद्धि दर हैरड से संबंधित है, तो बी का मिल जाएगा 4 से। इसी प्रकार से सामाजिक द्वैत का सिद्धांत जे.एच. बोके ने दिया था, सी का मिलेगा 1 से। और अंतर्जात समृद्धि दर की संकल्पना पॉल रोमर ने दी थी, डी का मिलेगा 2 से। तो डी दो बी का मिलान हुआ है 4 से, सी ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट का सी सही होगा। सेकेंड, निम्न कारकों में से कौन सा बाजार विफलता का कारक नहीं है। सार्वजनिक वस्तुएं, मांग की कमी, निजी व सार्वजनिक वस्तुएं, असंगत सूचनाएं। तो मांग की कमी जो है बाजार विफलता का कारण नहीं है, 2 सही आंसर बी हो जाएगा। 3, तरलता उपागम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो तरलता उपागम का अन्य नाम रेड क्लिफ उपागम है, 3 का ए सही हो जाएगा। 4, आय में गिरावट होने पर उपभोग में कमी आती है, लेकिन वह आय में कमी की तुलना में आनुपातिक रूप से कम होती है, क्योंकि उपभोक्ता पिछले जीवन स्तर को बनाए रखने की इच्छा रखता है, इसे कहा जाता है। तो इसे रैचेट प्रभाव कहा जाता है, जिसका प्रतिपादन ड्यूजनबरी द्वारा किया गया था, ए सही हो जाएगा। 4 का ए सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, एक सामान्य रूप से विषम वितरण के लिए बहुलक का मान 10 और माध्यिका का मान 20 है, तो माध्य ज्ञात कीजिए। बहुलक z 10 और m 20 दिया गया है, तो बहुलक z बराबर 3m माइनस 2x बार, z दिया है 10 बराबर 3, माध्यिका m दिया है 20 माइनस 2x बार, तो 20 3 60, ये इधर आ जाएगा 2x बार बराबर 20 3 60 माइनस 10, तो x बार बराबर 50/2, तो x बार बराबर 25। यही पूछ रहा है x बार का मान क्या होगा, या समांतर माध्य या माध्य का मान क्या होगा। तो 25, 5 का आंसर हो जाएगा सी, 25 आ जाएगा। 6, जनसंख्या का इष्टतम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। डाल्टन ने, केनन ने, माल्थस ने, कार्ल स्टैंडर्ड्स ने। तो जनसंख्या का इष्टतम सिद्धांत सर्वप्रथम केनन द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, AR बराबर 15, MR बराबर 5, तो मांग की लोच। तो E बराबर AR माइनस MR, तो AR कितना दिया गया है 15/15 माइनस 5, तो ये घट जाएगा 15/10 बचेगा, तो 1.5 आ जाएगा। 1.5 किस ऑप्शन में है, ABCD, डी ऑप्शन में है। 7 का डी सही हो जाएगा। 8, जब शून्य परिकल्पना एक समानता के रूप में विद्यमान हो तो महत्व का स्तर निम्नलिखित में से किसकी संभावना है। टाइप फर्स्ट त्रुटि, टाइप सेकंड त्रुटि, ए तथा बी दोनों, ना तो ए ना बी।
टाइप फर्स्ट त्रुटि जब शून्य परिकल्पना एक समानता के रूप में विद्यमान हो तो महत्व का स्तर निम्न में से किसकी संभाव्यता है। टाइप फर्स्ट त्रुटि हो जाएगा 8, ए सही हो जाएगा। 9, वर्ष 1944 में भारत के लिए जनता योजना किसने तैयार की। तो 1944 में जनता योजना एम.एन. राय द्वारा तैयार की गई थी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1944 में ही बॉम्बे योजना, टाटा बिरला योजना जिसे कहा जाता है, 8 उद्योगपतियों द्वारा चलाई गई थी, जिसका संबंध नियोजन के संबंध में यह योजना बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य 15 वर्षों में राष्ट्रीय आय 3 गुना एवं प्रति व्यक्ति आय 2 गुना करना था। और 1944 में ही जन योजना चलाई गई थी, या जिसे कह सकते हैं जनता योजना, जिसे एम.एन. राय द्वारा चलाया गया था, जिसका उद्देश्य जनता की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। और 1945 में गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण द्वारा चलाई गई थी, जिसका उद्देश्य जन समुदाय के जीवन स्तर को न्यूनतम निर्वाह स्तर तक लाना तथा सहकारी, कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना था। इसी प्रकार से 1950 में सर्वोदय योजना चलाई गई थी। सर्वोदय योजना जे.पी. नारायण द्वारा चलाई गई थी, जिसका उद्देश्य अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना करना था। योजना आयोग द्वारा स्थापित पंचवर्षीय योजनाओं के पहले ये योजनाएं चलाई गई थी। 1944 में टाटा बिरला योजना, फिर 1944 में ही जन योजना या जनता योजना, 1945 में गांधीवादी योजना और 1950 में सर्वोदय योजना चलाई गई थी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है 1944 में भारत के लिए जनता योजना या जन योजना किसने तैयार की थी। तो जनता योजना या जन योजना एम.एन. नारायण द्वारा तैयार की गई थी। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न बाजार स्थिति में से किस एक में फर्म उत्पादन और कीमत निर्णय निर्धारण में परस्पर निर्भर होती है। तो अल्पाधिकार में बाजार जो है उत्पादन और कीमत निर्धारण में परस्पर निर्भर होती है। 10, ए सही हो जाएगा। 11 नंबर, निम्न में से कौन सी एक निकृष्ट वस्तु है। तो केरोसिन, रसोई गैस, बिजली, रासायनिक उर्वरक। तो केरोसिन एक निकृष्ट वस्तु है। अगला, वालरा के सामान्य संतुलन मॉडल में किसका उपयोग किया जाता है। सामाजिक प्रणाली, युगपत समीकरण प्रणाली, रेखीय समीकरण प्रणाली, युगपत रेखीय समीकरण प्रणाली। तो वालरा के सामान्य संतुलन सिद्धांत में युगपत रेखीय समीकरण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, डी सही हो जाएगा। 13 नंबर, सूची फर्स्ट उपभोक्ता व्यवहार तथा सूची सेकंड अर्थशास्त्रियों के नाम दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट में उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत और सूची सेकंड में अर्थशास्त्रियों के नाम। तो मापनीय उपागम किस अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया था। तो मापनीय उपागम प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिया गया था। तो ए का मिलान हो जाएगा 2 से, ए 2 से मिलेगा, बी और डी ऑप्शन सही है, ए और सी गलत हो जाएगा, ए और सी गलत है। अधिगम वक्र, अनधिमान वक्र या तटस्थता वक्र। अनधिमान या तटस्थता वक्र की सर्वप्रथम व्याख्या जे.आर. हिक्स या इसका संबंध जे.आर. हिक्स से है। तो बी का मिलान हो जाएगा 3 से, बी मिलेगा 3 से, बी 3 बी में भी है और डी में भी है। अगला, प्रकट अधिमान सिद्धांत। प्रकट अधिमान सिद्धांत प्रोफेसर सैमुअल्सन द्वारा दिया गया था। प्रकट अधिमान सिद्धांत प्रोफेसर सैमुअल्सन द्वारा दिया गया था। तो 4, सी का मिलेगा 4 से, तो सी का 4 से मिलान है, बी सही हो जाएगा। और जोखिम युक्त चयन का उपयोगिता सिद्धांत, जोखिम युक्त चयन का उपयोगिता सिद्धांत जो है वान न्यूमैन मोर्जेनस्टेन ने दिया था। तो डी का मिलान हो जाएगा 1 से। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन में सारे सत्य हैं। अगला, सर्वप्रथम सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के निर्धारण की व्याख्या के लिए प्रस्तुत किया गया था क्या, श्रम को। 14, सी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र में प्रदर्शित है। निम्न चित्र में क्या प्रदर्शित है। निम्न चित्र में मांग में कमी को बताया गया है। क्यों, क्योंकि उसी कीमत पर प्रारंभ में मांग D0 थी और बाद में घटकर D1 हो गई और कीमत स्थिर रही। तो इससे क्या बताया गया, मांग में कमी को बताया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने योजना के मजदूरी वस्तु मॉडल का प्रतिपादन किया। A.K. सेन, P.C. महालनोबिस, आर नरक्से, C.N. वकील एवं P.R. ब्रह्मानंद।
तो मजदूरी वस्तु मॉडल का प्रतिपादन वकील एवं ब्रह्मानंद द्वारा किया गया था। 16 डी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सीधे कृषि ऋण प्रदान नहीं करता है? प्राथमिक कृषि सहकारी समिति ये प्रदान करती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ये नहीं प्रदान करती है। भारतीय रिजर्व बैंक सीधे ऋण नहीं प्रदान करती है जनता को। भारतीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करती है, या केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करती है और व्यापारिक बैंक जनता को ऋण प्रदान करते हैं। तो 17 का आंसर बी हो जाएगा। आरबीआई सीधे जनता को कृषि ऋण प्रदान नहीं करती है। अगला, और कृषि ऋण का अगर सर्वोच्च बैंक कहा जाए तो कृषि ऋण का सर्वोच्च बैंक नाबार्ड है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। अगला 18 नंबर, भारत में पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? बोकारो, भद्रावती, जमशेदपुर, राउरकेला। तो भारत में पहला स्टील प्लांट भद्रावती में स्थापित किया गया था। अगला 19 नंबर, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? कीमती खनिज, दलहन, जूट, बागवानी एवं शहद। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी और शहद से है। अगला 20 नंबर, बिहार सरकार ने बिहार बजट 2023 में जैविक खेती के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो जैविक खेती के लिए बिहार सरकार ने 145 करोड़ की राशि आवंटित की है। 21 नंबर, निम्न में से किस नए लॉन्च किए गए बैंक नोट के पीछे की ओर रानी की बाप का चित्र है? तो 100 रुपये के नोट पर रानी की बाप का चित्र है। इसके अलावा 500 रुपये के नोट पर लाल किले की तस्वीर है, लाल किला। 2000 के नोट पर मंगलयान, और 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप, और 50 रुपये की नोट पर हम्पी का रथ, और 20 रुपये की नोट पर एलोरा की गुफाएं, और 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर अंकित है।